Come to the dark side. I have you now. एपिसोड के स्टार्ट में हम फ्रैंकी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं, जहां पर वो लोग जोरो, चॉपर, नामी और सांजी को अपने यागार पर बैठाते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा, हमें जल्दी से आगे बढ़ना होगा। और हम देखते हैं वो दूसरे यागार को बैठा के जाने लगते हैं। फिर दूसरे यागार पर भी कोई अटैक कर देता है, जिसे जोरो देख लेता है। और जोरो देखता है अंधेरे में एकदम कोने पे खड़ा होता है और हमें उसका नाम दिखाया जाता है। उसका नाम होता है गुल्टी। और वहाँ पे सभी गवर्नमेंट के लोग खुश होने लगते हैं क्योंकि वो लोग जीत रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम पाउली की तरफ देखते हैं, जहाँ पे पाउली भी हार रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। और सभी गवर्नमेंट के लोग उनके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कुरोको सैन और कुरोको सैन की पोती भी वहीं पे होते हैं और वो लोग अचानक से हिलने डुलने लगते हैं, जैसे कि कोई भूकंप आ रहा हो। और हम देखते हैं दो जियांट होते हैं, वो पाउली की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे सभी गवर्नमेंट के लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और हम पाउली को देखते हैं, पाउली की इतनी हालत नहीं होती कि अब वो और लड़ पाएँ। फिर हम देखते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये दो जियांट इन सबको आसानी से हरा देंगे। और हम देखते हैं जो पाउली होता है उसके पास इतनी ताकत नहीं हो पाती कि अब वो उन जियांट से फिर से लड़ सके। फिर हम देखते हैं दोनों जियांट अचानक से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर हम देखते हैं वो दोनों जियांट गवर्नमेंट के लोगों पर ही अटैक कर देते हैं और उनकी हालत बेहाल कर देने लगते हैं। फिर हम देखते हैं उन दो जियांट के ऊपर से हमारा सोगे किंग उतरता है और वो पोज मारता है और कहता है कि तुम्हारी खैर नहीं गवर्नमेंट के लोगों। फिर दूसरी तरफ हम काकू को देखते हैं। जो काकू होता है वो किसी चीज़ को देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है वो एक डेविल फ्रूट को देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम खलीफा को देखते हैं। जो खलीफा होती है वो भी किसी चीज़ को देख रही होती है, वो भी अपने सामने रखे हुए एक डेविल फ्रूट को देख रही होती है। और हम देखते हैं वो पीछे के समय में जहाँ पर स्पांडम होता है वो काकू और खलीफा को दोनों को डेविल फ्रूट देता है, जिसे देख के यूई होता है वो अचानक से ही डांस करने लगता है। और जो जबरा होता है वो बहुत दूर चला जाता है क्योंकि इसे लग रहा होता है अगर दो डेविल फ्रूट एक साथ मिलेंगे तो फिर यहाँ पे धमाका होगा और उन दोनों में लड़ाई होने लगेगी। ये सब वो समझ रहा होता है और यही सब जबरा बता रहा होता है। दूसरी तरफ हम बलूनों को देखते हैं। जो बलूनों होता है वो कहता है ये जबरा पूरा गधा है और बेवकूफ़ ही रहेगा। और हम देखते हैं जबरा को ये बात तो चलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तो जबरा सीधे आता है काकू और खलीफा के पास और कहता है कि इस डेविल फ्रूट को मत खाना, क्योंकि उसे पता होता है अगर इन लोगों ने डेविल फ्रूट खा लिया तो फिर जबरा कभी भी इन्हें हरा नहीं पाएगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो लूसी होता है वो कहता है कि डेविल फ्रूट खा लो, बहुत मज़ा आएगा, तुम्हारे पास भी पावर्स होंगी और ज़्यादा। और हम देखते हैं खलीफा होती है जो डेविल फ्रूट को खाने लगती है। दूसरी तरफ हम काकू को देखते हैं, काकू भी डेविल फ्रूट को पूरा मुंह में घुसेड़ लेता है। फिर हम देखते हैं उन लोगों की अचानक से तबीयत ख़राब होने लगती है और खलीफा काकू को अचानक से कुछ होने लगता है। फिर हम देखते हैं जबरा होता है वो चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं खलीफा और काकू बोलते हैं ये स्वाद में बहुत कड़वे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर जो लूफी होता है वो बलूनों से फाइट कर रहा होता है क्योंकि बलूनों को पता चल गया होता है कि लूफी यहाँ पे आ गया है। और जो लूफी होता है वो बलूनों से बहुत बुरी तरीके से फाइट कर रहा होता है और बलूनों होता है वो कहता है वाटर 7 से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। फिर हम देखते हैं जो बलून होता है उसे गुस्सा आता है और वो लूफी के ऊपर एक अचानक से ये अपरकट मारता है और सीधे उसके ऊपर एक खतरनाक मूव करता है, जिसकी वजह से लूफी होता है वो अचानक से हट जाता है और जो बलूनो होता है उसके पास जाके डोर फ्रूट का यूज़ करता है, जिसकी वजह से लूफी का चेहरा अजीब सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं बलूनो होता है उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है और जो लूफी होता है वो वहाँ से डॉज कर लेता है और वहाँ पे धमाके होते हैं। दूसरी तरफ हम उसी यागारा को देखते हैं जिसके ऊपर भी थोड़ी देर पहले अटैक हुआ होता है, वो यागारा फिर से उठ जाता है और हम देखते हैं गवर्नमेंट के लोग उस यागारा पर गोली चला रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंकी फैमिली में होते हैं वो उस यागारा की मदद कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो यागारा होता है अचानक से ही कुछ होने लगता है उसको और वो अपना सर बार बार दीवार में मार रहा होता है और वो इधर चला उधर चला हो रहा होता है। और हम देखते हैं सभी गवर्नमेंट के लोग भागने लगते हैं उस यागारा से क्योंकि वो किसी के ऊपर भी गिर सकता है। फिर हम देखते हैं वो यागारा होता है वो उस समय को सोचने लगता है जहाँ पे जो हमारा फ्रैंकी होता है उन यागारा की मदद करा था। और हम देखते हैं अचानक से ही हमारा जोरो और सांजी उठते हैं और जंप मार के कहीं जाने लगते हैं और हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं अपने सामने की दीवार को तोड़ने के लिए, जहाँ पर सांजी एक किक मार के और जोरो अपने तलवार से
पूरी दीवार को उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो यागारा होता है वो टकरा ना जाए, और यागारा होता है वो सेफली आराम से गिरता है, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती। और हम देखते हैं जहाँ पर चॉपर होता है वो उस यागारा की फीलिंग को समझ जाता है और वो रोने लगता है। फिर हम देखते हैं जो स्पांडम होता है उसे किसी भी चीज़ की खबर नहीं होती, और हम देखते हैं उसके हाथ में एक गोल्डन स्नेल होता है और वो उस बटन के साथ खेल रहा होता है। और हम देखते हैं वो बटन दबाने ही वाला होता है क्योंकि वो किसी चीज़ से डर गया होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं ऐसे अचानक से घुसा है, लेकिन ये इमरजेंसी है। वो आदमी होता है वो स्पांडम को सभी सारी बात बताता है, जिसके से स्पांडम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। फिर हम दूसरी तरफ यागारा को देखते हैं, जहाँ पर यागारा होता है पूरी तरीके से गिर जाता है और सभी लोग उस यागारा के ऊपर से उतरने लगते हैं और सब लोग उस यागारा का शुक्रिया करते हैं। और जो चॉपर होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और हम देखते हैं वहाँ पर योकोजुना भी उस यागारा के ऊपर से उतरता है, और जैसे ही उतरता है वो अचानक से ही जंप मारता है क्योंकि उसे कुछ महसूस होता है। और हम देखते हैं जो योकोजुना होता है वो एक बड़े से गोले को नामी से लगने से बचा लेता है और गोले को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से सभी फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स देखते रहते हैं क्योंकि योकोजुना के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। और हम देखते हैं एक अजीब से इंसान को, और हम सांजी को देखते हैं वो अचानक से ही गायब हो जाता है और वो एक अंधेरी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर सांजी बहुत ही गुस्से मूड में होता है और वो एक इंसान को धुल देता है, जहाँ पे फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स अपने पीछे देखते हैं और देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि अभी सांजी उनकी आंखों के सामने था, उनके पीछे कैसे पहुंच गया। वहाँ पर देखते हैं एक अजीब से इंसान को जिसको सांजी होता है वो कचूमर बना के रख देता है और उस इंसान का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और सभी फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनके तो यार बहुत ही चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ हम जोरो को देखते हैं, जोरो होता है वो आगे बढ़ने के लिए पूरे ही गेट को काट देता है, जिसकी वजह से फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स इन लोगों को क्या कुछ नहीं कहते, डेवल वेवल कुछ न बोलते ही रहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जोरो और बाकी सब लोग अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाते हैं, और हम देखते हैं जो जियांट होते हैं वो हमारे सोगे किंग और सभी पाउली वगैरह की मदद कर रहे होते हैं और सभी गवर्नमेंट के लोगों को धुल रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्पांडम को ये सारी खबर मिलते हैं जो ओइमो और खासी हैं वो उनकी टीम मतलब पायलट की टीम में मिल गए हैं। और दूसरी तरफ स्पांडम बहुत ही डर जाता है और स्पांडम बाहर देखता है, वो देखकर चौंक जाता है। वो देखता है बलूनों को और लूफी को, वो लोग फाइट कर रहे होते हैं और वो स्पांडम होता है वो डर के मारे भागने लगता है। और हम देखते हैं जो लूफी होता है वो बलूनों से फाइट कर रहा होता है, बलूनों भी लूफी से फाइट कर रहा होता है। और हम लूफी को देखते हैं, लूफी को आती है और ज़्यादा गुस्सा क्योंकि उसने निको रूबिन को उनकी टीम से निकाल लिया था। और जो लूफी होता है वो कहता है कि अब तू गया, और जो लूफी होता है वो कहता है मैं अपना सेकंड लेवल का यूज़ करूँगा। और जो लूफी होता है अचानक से ही हीट होने लगता है और उसके शरीर में कुछ होने लगता है, जिसे देख के बलूनो होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि लूफी होता है बोलता है अब मैं अपना सेकंड लेवल पे जा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है लूफी होता है वो लेवल 2 पे जा सकता है, मतलब उसके पास अभी और पावर्स हैं। और हमें दूसरी तरफ गेट ऑफ जस्टिस दूसरे रावण के बेटे को दिखाया जाता है जो लड़ रहा होता है, और जोरो होता है वो अचानक से वहाँ पर आता है और इतनी तेज़ी से हवा चलाता है जहाँ पर सभी गवर्नमेंट के लोग हवा में उड़ गए होते हैं और वो इधर उधर उड़ने लगते हैं। और जोरो होता है वहाँ पर एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ पर एंटर होते हैं और सभी गवर्नमेंट के लोग जोरो को देख के डरने लगते हैं क्योंकि जोरो के पीछे एक डेविल दिखाई देने लगता है। और हमें दिखाया जाता है जोरो होता है कि जोरो के पास अभी और बहुत सारी पावर्स छुपी हुई हैं और लूफी के पास भी ऐसी बहुत सारी पावर्स छुपी हुई हैं। और जोरो होता है वो अपने एक नए मूव को यूज़ करता है जिसकी वजह से सभी गवर्नमेंट के लोग ढेर हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स चौंक जाते हैं क्योंकि सांजी होता है जोरो पे लात मारता है और कहता है कुत्ते मेरे बीच में क्यों आ रहा है। और हम देखते हैं जोरो होता है इसी चक्कर में अलग चला जाता है और फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स चौंक जाते हैं कि ये टीम कैसे हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर उस गेट ऑफ जस्टिस आता है और सीधे हमारे चॉपर के ऊपर अटैक करता है और चॉपर होता है वो अपने पीछे मुड़ के देखता है और वो देखकर चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से जोरो आ जाता है और वहाँ पर जोरो चॉपर को बचा लेता है और जो नामी होती है अपने पीछे इतना धमाका देख के चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं वो गेट ऑफ जस्टिस होता है वो अचानक से लटक जाता है क्योंकि वो नीचे गिरने वाला होता है और जोरो होता है उसे देख के बहुत ही चौंक जाता है क्योंकि 3 खोपड़ियाँ होती हैं और वो सोचा होता है कि मैं इसकी कौन सी खोपड़ी काटूँ। और हम देखते हैं जोरो इस वजह से कन्फ्यूज़ हो जाता है और हम देखते हैं वो गेट ऑफ जस्टिस होता है वो नीचे गिरने लगता है
और वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पर फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि तेरा स्वागत तो हम करेंगे, उन्हें जाने दो। जहाँ पर ज़ोरो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और हम देखते हैं ज़ोरो और ज़ोरो की टीम होती है, सब आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बलूनो होता है वो लूफ़ी से लड़ रहा होता है, और जो लूफ़ी होता है वो अपने सीक्रेट गियर मतलब सेकंड लेवल के सीक्रेट गियर का यूज़ करता है, और जो बलूनो होता है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता, और जो बलूनो होता है वो बहुत तेज़ी से अटैक करने जाता है लूफ़ी के ऊपर, और जो लूफ़ी होता है वो तेज़ी से बलूनो को मारता है, और बलूनो कुछ भी समझ नहीं पाता है क्योंकि लूफ़ी की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, और बलूनो होता है वो इधर उधर पिट रहा होता है क्योंकि लूफ़ी रफ्तार में बहुत तेज़ होता है और इतने पावरफुल पंच मार रहा होता है जिसकी वजह से बलूनो की पूरी फट जाती है, और बलूनो होता है वो डर के मारे भागने लगता है, जिसकी वजह से बलूनो होता है वो अपने डोर का फ्रूट का यूज़ करके कहीं दुपक जाता है और वो रिलैक्स होने लगता है क्योंकि उसे पता है अगर वो लूफ़ी के हाथ में लग गया तो उसका मरना तय है। और हम देखते हैं जो लूफ़ी होता है वो अपने लेवल हाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से मूड में होता है और वो अचानक से अपनी स्पीड का यूज़ करता है, और हम देखते हैं बलूनो को वो देख लेता है और बलूनो को बहुत बुरी मौत मारता है, जिसकी वजह से बलूनो होता है वो उड़ जाता है, और हम देखते हैं जो लूफ़ी होता है वो नॉर्मल हो जाता है। बलूनो होता है वो तब भी खड़ा हुआ होता है, और जो लूफ़ी होता है वो देख रहा होता है और बोलता है कि तू बचेगा नहीं, और हम देखते हैं बलूनो अचानक से गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि लूफ़ी होता है वो जीत गया, और जो लूफ़ी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जहाँ पर जो हमारा सोगी किंग होता है वो जियान के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, और जो पाओली और उसकी टीम होती है वो भी जियान के ऊपर चढ़ी हुई होती है। फ्रैंकी फैमिली मेंबर का हेड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गेट ऑफ जस्टिस से लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम लूफ़ी को देखते हैं, लूफ़ी होता है वो अचानक से ही ऊंची जगह पे जाता है और वहाँ पे जाके चिल्लाता है निकोरो बीन, और सभी लोग चौंक जाते हैं और वो लोग लूफ़ी को देख के और लूफ़ी की आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं, खासकर हमारा फ्रैंकी। और जो निकोरो बीन होती है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि लूफ़ी होता है वो इतनी आगे तक पहुँच गया होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं स्पांडम से कि स्ट्रो हैट हमारे बिल्कुल पास में है, जिसकी वजह से जो स्पांडम होता है उसकी फट के हाथ में आ गई होती है। दूसरी तरफ हम लूफ़ी को देखते हैं, लूफ़ी को भूख लगने लगती है जिसकी वजह से वो अपनी जेब से फ्रूट निकालता है मतलब खाना निकालता है और खाने लगता है, और उसका पूरा मुंह भर जाता है क्योंकि वो एक साथ बहुत सारा खाना घुसेड़ लेता है। दूसरी तरफ स्पांडम को देखते हैं, स्पांडम होता है वो बलूनों को हारता हुआ देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि एक CP9 का मेंबर इतनी आसानी से हार गया, और जो स्पांडम होता है उसकी फटके हाथ में आ गई होती है और वहाँ से भागने लगता है। और वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो स्पांडम के पास आके कहते हैं कि जो फ्रैंकी है वो कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से स्पांडम दौड़ता हुआ जाता है और वो क्यूट फ्लेम के पास जाके देखता है, वहाँ पे देखता है कि जो फ्रैंकी है उसके बम फूल चुके हैं और वो पाद मारने के लिए तैयार है, मतलब मिसाइल लॉन्च करने वाला है। और स्पांडम होता है वो समझ नहीं पा रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि जो फ्रैंकी है अगर उसने पाद मारा तो पूरा किला ही तबाह कर सकता है ये। और स्पांडम होता है वो परेशान हो जाता है क्योंकि डर लग रहा होता है कि उसकी मौत भी हो सकती है इस पाद की वजह से। और हम देखते हैं जो स्पांडम होता है वो नीचे कूद जाता है डर के मारे, और हम देखते हैं जो फ्रैंकी होता है वो अपने पैर में निकोरो बीन को पकड़ के सीधे दीवार एनाथलवी को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है, और जिसकी वजह से वो नीचे गिरने वाले होते हैं। लेकिन फ्रैंकी निकोरो बीन को ऊपर उठाता है और छज्जे पे ले आता है, छज्जा बोलो क्या बोलो समझ में नहीं आता। और जो लूफ़ी होता है वो निकोरो बीन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि निकोरो बीन तुम वापस आ गई। और हम देखते हैं निकोरो बीन के पीछे अचानक से ही CP9 के मेंबर्स आ जाते हैं, जिसे देख के स्पांडम बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और वो कहता है कि मेरे CP9 के मेंबर आ गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स लड़ रहे होते हैं, वहाँ पर एक अजीब सा इंसान आता है जिसे देखकर योकोजुना होता है फाइट करने वाला होता है, और वहाँ पर वो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहे होते हैं। वो दो इंसान होते हैं जिनकी पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, और हम देखते हैं वो फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही आसानी से उड़ा देते हैं, और वो लोग बाकी लोगों का भी रास्ता रोकने लगते हैं क्योंकि वो लोग योकोजुना को एक ही अटैक में ढेर कर देते हैं और योकोजुना को मारने लगते हैं। और योकोजुना कुछ कर नहीं पा रहा होता, योकोजुना के बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। और हम देखते हैं फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स का एक आदमी होता है वो योकोजुना को बचा रहा होता है, और हम देखते हैं वहाँ पर अचानक से दो जियांट आ जाते हैं, जिसे देख के फ्रैंकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं कुछ डरने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हमारा सोगी किंग उतरता है और कहता है कि बाकी सभी लोग कहाँ हैं। फ्रैंकी फैमिली का आदमी होता है वो
हमारे सोगी किंग को सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ हम जोरो को देखते हैं। जोरो होता है वो एक खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग उड़ जाते हैं और जो नामी चॉपर होते हैं वो जोरो के अटैक पे बैठ के छत पे लैंड हो जाते हैं और सीधे एंट्री मारते हैं जहाँ पर जोरो भी चढ़ के आता है। और हम देखते हैं वहाँ पर लूफी भी होता है और वो लोग सही जगह पहुँचे हुए होते हैं और नामी जोरो के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि ढंग से नहीं भेज सका, मैं चोट भी तो लग सकती थी। दूसरी तरफ हम सांजी को देखते हैं। सांजी भी वहाँ पे एंट्री होता है और वो जोरो को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि जोरो के सर पे उगाए होते हैं कैक्टस। और हम देखते हैं हवा में उड़ता हुआ कोई आ रहा होता है और वो कोई और नहीं हमारा सोगी किंग होता है। उसे हमारे दो जियांट होते हैं वो पहुंचाते हैं जिसे देख के जोरो होता है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये भी बचने वाला नहीं है, अनसेफ लैंडिंग होने वाली है। और काकू देख के बहुत ज़्यादा शौक होता है क्योंकि इनकी पूरी टीम यहाँ पे पहुँच जाती है और जो सोगी किंग होता है वो ज़मीन में गड़ जाता है जिसे देख के चॉपर होता है वो सोगी किंग को बाहर निकालता है और वो लोग कहते हैं कि निको रॉबिन तुम्हारी टीम वापस आ चुकी है और हम तुझे लेकर ही जाएंगे। और जो लूफी होता है वो कहता है कि निको रॉबिन तुम हमारी टीम पार्टनर हो और तुम्हें भी इस जगह खड़ा होना है, तुम्हें हमारे साथ चलना है। ये सारी बात लूफी वहाँ पे बोल रहा होता है। निको रॉबिन कुछ समझ नहीं पा रही होती है और वो रोने लगती है क्योंकि उसकी टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और हम देखते हैं CP9 के मेंबर्स ये सब कुछ देख रहे होते हैं। स्पांडम होता है वो कहता है कि इन सबको मार दो और हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं जो हमारा स्पांडम होता है वो बस्टर कॉल करने वाला होता है जिसकी वजह से निको रॉबिन होती है वो स्पांडम के ऊपर चिल्लाती है ये तू क्या कर रहा है। और जो स्पांडम होता है वो हंस रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि निको रॉबिन डर रही है बस्टर कॉल करने से। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लूफी और लूफी की टीम होती है सब कुछ देख रहे होते हैं और जो निको रॉबिन होती है वो सोचने लगती है और वो सोचती है कि उसके साथ क्या हुआ था बस्टर कॉल होने पर। फिर हम देखते हैं स्पांडम होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि मैं बस्टर कॉल करूँगा और तुम्हारी पूरी टीम को चीथड़ चीथड़ उड़वा दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पांडम होता है वो बस्टर कॉल करने ही वाला होता है और निको रॉबिन चिल्लाती है कि तुझे पता भी है कि बस्टर कॉल से क्या हो सकता है। और जो स्पांडम होता है उसे बस्टर कॉल का अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या हो सकता है। फिर हम देखते हैं जो निको रॉबिन होती है वो सोचने लगती है कि बस्टर कॉल पहले किया था तो क्या हुआ था, उसका पूरा आइलैंड पूरा तबाह हो चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है निको रॉबिन होती है वो चिल्लाती है और कहती है अगर तूने बस्टर कॉल किया तो तेरे गवर्नमेंट के लोग और तेरा ये आइलैंड कुछ भी नहीं बचेगा, अगर बस्टर कॉल हुई सब मारे जाएंगे। ये सारी बात वो कहने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है निको रॉबिन होती है वो सोचने लगती है 20 साल पहले का जहाँ पर उसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और जो निको रॉबिन होती है वो बुक पढ़ रही होती है और उसके ऊपर कुछ बच्चे टमाटर फेंक के मारते हैं और हमारी छोटी सी प्यारी निको रॉबिन को परेशान करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं निको रॉबिन को बहुत ही गुस्सा आती है जिसकी वजह से निको रॉबिन उन बच्चों को थोड़ा पीट देती है जिसकी वजह से वो बच्चे होते हैं वो रोते हुए अपनी मम्मी के पास जाते हैं और जो निको रॉबिन होती है वो वापस से वहाँ पर अपना सर पे सहला के और वहाँ पर बैठ जाती है और वो अपनी बुक को पढ़ने लगती है और वो बुक में पढ़ रही होती है। उसी टाइम वहाँ पर अचानक से ही कोई आता है, एक आंटी आती है और वो उन्हीं बदमाश बच्चों की माँ होती है और वो कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को परेशान करने की। और वो निको रॉबिन के ऊपर चिल्लाने लगती है और बच्चे पीछे से निको रॉबिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और निको रॉबिन होती है वो कुछ समझ नहीं पा रही होती जिसकी वजह से वो निको रॉबिन अपनी बुक को बंद करती है और वहाँ से दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपने घर पे आती है और घर पे जैसे ही पहुँचती है वो देखती है कि घर पे कोई नहीं है जिसकी वजह से वो अंदर जाती है और टेबल पे एक लेटर देखती है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि निको रॉबिन को क्या क्या करना है। उसके लिए उसे थोड़ा खाना मिल जाएगा जैम लगा के और उसे पता चलता है कि जो उसकी मामी है वो अपनी बेटी के साथ बर्थडे मनाने गई है और उसे यहीं पर छोड़ गई है जिसकी वजह से निको रॉबिन को पूरे घर के काम करने हैं और थोड़ा खाना खा सकती है। जिसकी वजह से निको रॉबिन होती है वो पहले खाना खाती है और काम शुरू कर देती है। वो बर्तन धोती है और कपड़े धोती है और पोंछा लगाती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और वो घर को भी चमकाने लगती है। फिर जो निको रॉबिन होती है वो कुछ सोचने लगती है और रोने लगती है और फिर वो अपना सभी काम ख़त्म करके कहीं जाने लगती है और वो सड़क पर चलते हुए कहीं जा रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि कोई निको रॉबिन को देख रहा होता है और जो निको रॉबिन होती है वो एक लाइब्रेरी जा रही होती है बुक को लौटाने के लिए और जैसे ही वो गेट खोलती है तो वहाँ पर सेलिब्रेशन सब लोग करते हैं और निको रॉबिन से कहते हैं
कि तुम अब से एक कास्ट बन गई हो, तुमने यहाँ की सारी बुक पढ़ ली है। ये सारी बात तुम निकोरबिन से कह रहे होते हैं। और जो निकोरबिन होती है वो बहुत ही खुश होने लगती है, क्योंकि उसको वहाँ पे सम्मानित किया जा रहा होता है और वो एक कास्ट बन गई होती है, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी तारीफ़ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अब हम में से एक हो। जिसकी वजह से वहाँ पर जो चीफ होता है, मतलब जो सबसे बड़ा आइसोलिस्ट होता है, वो बताता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, जिसकी वजह से निकोरबिन होती है वो हर चीज़ पे गौर करती है और निकोरबिन को अब उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। और जो निकोरबिन होती है वो कहती है ब्लैक कंट्री के ऊपर रिसर्च करनी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो सबसे बड़ा आर्चलिस्ट होता है वो चिल्लाने लगता है कि निकोरबिन तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता, तुम्हें ब्लैक कंट्री के बारे में क्या क्या पता है। और जो वो चीफ होता है वो निकोरबिन के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम लगता है हमारी लैब में झांक करती थी, जिसकी वजह से निकोरबिन होती है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और निकोरबिन चिल्लाती है कि अब तो मैं भी एक आर्चलिस्ट बन गई हूँ ना, तो मैं भी तो आपके साथ अब रिसर्च कर सकती हूँ ब्लैक कंट्री के ऊपर। जिसकी वजह से निकोरबिन वहाँ पे बहुत ही चिल्लाने लगती है और जो जहाँ पर सबसे बड़ा आर्चलिस्ट होता है वो निकोरबिन को समझा रहा होता है कि वो एक अपराध है, उसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है, तुम उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकती हो। ये सारी बात वो निकोरबिन से कह रहे होते हैं, लेकिन निकोरबिन नहीं मानती और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगी। निकोरबिन वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है और हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की होती है, वो सबसे बड़े आर्चलिस्ट से कहती है कि वो अपने माँ के कदमों पर ही चल रही है। और हमें दिखाया जाता है निकोरबिन की माँ को, जिसका नाम होता है ओलिविया। और हम निकोरबिन को एक नदी किनारे कहीं जाते हुए देखते हैं और जो निकोरबिन होती है वो नदी के किनारे पास में जा रही होती है। वहाँ पर वो एक बड़े से जियांट को देखती है, जिसकी वजह से वो जियांट होता है वो उसको डराने लगता है। पहले तो वो जियांट होता है वो समझ रहा होता है कोई बड़ा आदमी है, लेकिन वो बच्ची होती है, इसकी वजह से जियांट होता है वो फिर से बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं जियांट होता है वापस उठता है और पानी पी के आराम करने लगता है। और जो निकोरबिन होती है वो उस जियांट से बातें करने लगती है और जो जियांट होता है वो कहता है कि तुमने लगता है पहली बार एक जियांट को देखा है। और जो निकोरबिन होती है वो कहती है कि हाँ। और जो जियांट होता है वो निकोरबिन को देख रहा होता है और कहता है कि ये बात तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। और जो निकोरबिन होती है वो मना कर देती है, जिसकी वजह से जियांट हंसने लगता है और कहता है कि कोई भी छोटा बच्चा ये ऐसा हो सकता है, बताए ना कि यहाँ पर इतना बड़ा जियांट है। और जो निकोरबिन होती है वो कहती है कि मैंने बोला ना नहीं बताऊंगी। और जियांट तब भी हंसने लगता है और जो निकोरबिन होती है वो भी हंसने लगती है, क्योंकि जियांट की हंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फनी होती है। और जो जियांट होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ से जा सकती हो। और जो जियांट होता है वो वहाँ पे बैठ जाता है और जो निकोरबिन होती है वो उस जियांट को देखने लगती है। और हम देखते हैं जियांट को यहाँ पे रहते हुए 3 दिन हो जाते हैं और जो जियांट होता है वो निकोरबिन का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। जो निकोरबिन होती है वो जियांट को खाना खिलाती है और जो निकोरबिन होती है वो खुद भी थोड़ा बहुत खाती है। और जो जियांट होता है वो लकड़ी से एक नाव बना रहा होता है, जिससे वो इस आइलैंड से कहीं जा सके, क्योंकि अगर आइलैंड वालों ने इतने बड़े जियांट को देख लिया तो वो पहले ही डर के मारे भाग जाएंगे। जो जियांट होता है वो निकोरबिन से कहता है कि तुम पूरे टाइम मेरे साथ रहती हो, तो अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहती। और जो निकोरबिन होती है वो कहती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, जिसकी वजह से जियांट थोड़ा उदास होता है। और जो जियांट होता है वो कहता है तुम बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती। और जो निकोरबिन होती है वो बताती है कि मेरे पास एक ड्रैगन फ्रूट है, जिसकी वजह से मेरे साथ कोई नहीं खेलता। और जो जियांट होता है वो बहुत ज़्यादा उदास होने लगता है, लेकिन वो अजीब तरीके से हंसने लगता है, जिसकी वजह से निकोरबिन होती है वो अपने दुख दर्द भूल जाती है और वो भी उस जियांट की तरह हंसने लगती है। और जो जियांट होता है वो कहता है चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए तुम्हें कभी भी उदास नहीं होना है, तुम्हें हमेशा हंसते रहना है। और जियांट होता है वो उसको हंसने का तरीका बता रहा होता है कि कैसे हंसते हैं। और जो निकोरबिन होती है वो हंसने की पूरी कोशिश कर रही होती है और जो जियांट होता है वो बोलता है कि इस तरीके से हंसो। और जो निकोरबिन होती है वो सब कुछ समझ लेती है और फिर उसकी तरह हंसने लगती है ही। और हम देखते हैं जो निकोरबिन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है और जियांट होता है वो निकोरबिन को देख के बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। फिर हम दूसरी तरफ गवर्नमेंट के लोगों को देख रहे होते हैं जो कि उस आइलैंड पे आ रहे होते हैं जिसपे निकोरबिन और जियांट होते हैं। और वो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें उन लोगों को रोकना होगा, ऑरा के लोगों को रोकना होगा जो कि इस चीज़ पर रिसर्च करना है, ब्लैक कंट्री पर रिसर्च करना है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि उस कंट्री की तरफ एक और लड़की बढ़ रही होती है और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है, तो वो होती है ओलिविया, निकोरबिन की मॉम। और
यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नया सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय।